हरियाणा की सियासत के विच वड्डा सियासी उलटफेर। मनोहर लाल खट्टर की थां नायब सिंह सैनी होणगे सूबे के अगले मुख्यमंत्री। अज शाम को 5 बजे लैणगे हल्फ। हरियाणा के विच बनाए जा सकते हैं 2 डिप्टी सीएम। जाट और पंजाबी भाईचारे तो हो सकते हैं 2 डिप्टी सीएम। अज ही मुख्यमंत्री के नाल चुकणगे अहुदे की सौं। लोकसभा चोण लड़ सकते हैं हरियाणा के साबका सीएम मनोहर लाल। करनाल तो उम्मीदवार बना सकती है बीजेपी। करनाल तो ही विधायक चुन के विधानसभा गए सन मनोहर लाल। नवी सरकार के गठन के विचाले नाराज हुए अनिल विज। विधायक दल की बैठक विचाले छड्ड के निकले बाहर। सरकारी गड्डी छड्ड के निजी गड्डी दे विच चंडीगढ़ तो गए अंबाला। हरियाणा के विच सीएम बदले जाने भूपिंदर हुड्डा का बीजेपी ते वड्डा हमला। क्या 5 साल दी नाकामियां लुकाउण दे लई बीजेपी ने जेजेपी नाल तोड़िया गठजोड़, बदलिया मुख्यमंत्री। पंजाब दे विच रेलवे प्रोजेक्टां दे उद्घाटन नूं लैके सीएम मान दा मोदी सरकार ते निशाना। क्या पीएम पंजाब दे विच वर्चुअली कर रहे ने उद्घाटन, पर पंजाब सरकार नूं जानकारी तक नहीं। सानूं टीवी तो लग रहा पता। चोण प्रचार के दौरान निजी टिप्पणियां लैके सीएम की विरोधियों को अपील। किसी के परिवार से ना किया जाए निजी हमला। साडी पार्टी के नेता भी नहीं करनगे पर्सनल अटैक। पंजाब विधानसभा सैशन की कार्रवाई अणमिथे समय के लिए मुलतवी। 3 दिन पहला ही किया उठान। पहला 15 तरीक तक सद्या गया सी सैशन। कांग्रेसी विधायक प्रगट सिंह की अपनिਆਂ ਨੂੰ नसीहत। क्या सारे ਵੱਡੇ लीडरां ਨੂੰ लड़नी चाहिए है चोण। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए चोण लड़ना जरूरी। बीजेपी के कौमी प्रधान जेपी नड्डा को मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। दिल्ली के विच हुई दोहां लीडरां की मुलाकात। लोकसभा चोणां सने पंजाब के कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बीबी जगीर कौर की 14 मार्च को होगी घर वापसी। श्रोमणी अकाली दल के विच मुड़ शामिल होणगे बीबी जगीर कौर। सुखबीर सिंह बादल पार्टी के विच कराउणगे मुड़ शामिल। लुधियाना के विच पुलिस ने सांसद रवनीत बिट्टू को किया हाउस अरेस्ट। घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। रस्सी दे नाल बन्निया गया घर का मेन गेट। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव से पहले न्यूज़ 18 नेटवर्क लाएगा देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। 21 राज्य, 518 संसदीय सीट, 1 लाख से ज्यादा लोगों की राय, देश की जनता से सीधा संवाद और उनकी राय। एक सबसे बड़ा पोल, 20 चैनल्स, 16 वेबसाइट्स पर। अब तक नहीं हुआ ऐसा ओपिनियन पोल। न्यूज़ 18 मेगा ओपिनियन पोल शाम 6 से रात 10 बजे 13 और 14 मार्च सिर्फ न्यूज़ 18 नेटवर्क पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन मोर। तो मैं तुहाडे नाल परमिंदर सिंह तेजा लैके हाजिर हां। सब तो वड्डी खबर, क्योंकि हरियाणा की सियासत दे विच अज वड्डा फेर बदल होया है। सुदेश, शायद किसी ने कल्पना नहीं सी कीती अजिहा फेर बदल। सिर्फ एक खबर नहीं कि जिहड़े मनोहर लाल है सीएम की कुर्सी तो हटाए गए ने। वड्डी उस तो भी वड्डी खबर है कि नायब सिंह सैनी जिहड़े कि हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री, अगले सीएम होणगे। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। हरियाणा में बड़ा फेरबदल हुआ है। हरियाणा में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग चुकी है। नायब सैनी नए मुख्यमंत्री होंगे। हरियाणा के कैबिनेट का इंतजार है। कैबिनेट में किन चेहरों को जगह दी जाएगी। नायब सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। आज ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। जानकारी है कि 2 डेप्यूटी सीएम भी बनाए जाएंगे। एक पंजाबी समुदाय से होगा तो दूसरा जाट समुदाय से। सारे समीकरणों को साधते हुए बीजेपी ने यह बड़ा फैसला किया है। बड़ा आप कह सकते हैं कि उलटफेर हुआ है हरियाणा की राजनीति में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जगह अब नए मुख्यमंत्री होंगे नायब सैनी। सो नायब सिंह सैनी हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होणगे। नायब सिंह सैनी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिता है। गवर्नर के नाल मुलाकात करके यह दावा पेश किया गया। तो शाम को 5 बजे नवी सरकार का सौं चुक समागम होने जा रहा है। सीएम के नाल ही डिप्टी सीएम हल्फ लैणगे। मंत्री भी अहुदे की सौं चुकणगे। हालांकि वेखना होगा कि 2 डिप्टी सीएम आखिरकार वो किहड़े चेहरे होणगे, क्योंकि हर समीकरण को ध्यान दे विच रख के बीजेपी नूं वड्डा फैसला लिया जा रहा है। क्योंकि सीएम मनोहर लाल की जेकर मनोहर लाल की गल करिए तो करीब 9.5 साल जिहड़े कि हरियाणा के सीएम रहे, मुख्यमंत्री है, तो लोकसभा चोणां तो ठीक पहला हरियाणा की सियासत दे विच एक वड्डा फेरबदल किया जा सकता है। सीधे तौर पर हुण
ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 2 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰੀਬ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 9.5 ਸਾਲ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹਰਿयाणा ਦੀ सियासत ਦੇ ਵਿੱਚ। सुबह से लगातार हलचलें तेज थी, भूचाल आया था हरियाणा की राजनीति में। जिस तरीके से गठबंधन टूटा बीजेपी जेजेपी के बीच में, उस वक्त ये साफ हुआ था कि कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा, क्या चेहरा बदला जाएगा। जी हां, चेहरा बदल दिया गया है। हरियाणा में नई सरकार का गठन, इस गठन के बाद फैसला हुआ कि नायब सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जगह वो लेंगे। साथ ही ये भी खबर सूत्र दे रहे हैं कि अब केंद्र की राजनीति कर सकते हैं मनोहर लाल। करनाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार उनको पार्टी बना सकती है। आज बड़ी खबर हरियाणा की राजनीति के लिहाज से ये कि नई सरकार का गठन हुआ है। गठजोड़ टूटने के बाद अब बड़ा बयान भी आ गया, किस तरीके से गठबंधन टूटा है जेजेपी का। पहला बड़ा बयान जेजेपी के प्रधान जो अध्यक्ष है निशांत सिंह, उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है कि आज की मीटिंग में मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई। ਸੋ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਜੋ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੈਰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇਜੇਪੀ ਦੀ अगली रणनीति की होगी, अगली किस रणनीति का ऐलान किया जाएगा। बिल्कुल, जेजेपी बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद ये पहला बयान है जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह का। कल 13 तारीख को हिसार में रैली होगी जेजेपी की और यहां पर आगे की रणनीति का खुलासा होगा। मंच से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का जन्मदिन, उस मौके पर ये रैली बुलाई गई है। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के रूप में इसे देखा जा रहा है, लेकिन कल तक ये शक्ति प्रदर्शन के रूप में था। आज जिस तरीके से समीकरण बदले हैं हरियाणा की सियासत में, उसके बाद सभी की नजरें कि अगला कदम क्या होगा जननायक जनता पार्टी का। अब ये पार्टी किस तरीके से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि बीजेपी जेजेपी की सत्ता की जो साझेदारी थी वो यहीं तक थी, खत्म हो गई है। दूसरी तरफ राजभवन की सब तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। कुछ देर बाद यहीं पर शपथ ग्रहण समारोह होगा नई सरकार का। नायब सैनी मुख्यमंत्री होंगे हरियाणा के, 2 डेप्यूटी सीएम बनाए जाएंगे। जानकारी यह है कि एक जाट समुदाय से हो सकता है तो दूसरा पंजाबी समुदाय से हो सकता है। मेरे सहयोगी नपिंदर भी राजभवन से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। कुछ देर बाद यहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। अगर नपिंदर आप हमें सुन पा रहे हो, चले जाएंगे, लेकिन तस्वीर एक बार फिर आपको दिखा देते हैं। ये राजभवन की सीधी तस्वीरें, यहीं पर नई सरकार शपथ ग्रहण करेगी। मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उनके साथ मंत्रिमंडल के सदस्य भी शपथ लेंगे। जानकारी यह है कि 2 उप मुख्यमंत्री भी इसी समारोह में आज ही शपथ ग्रहण करेंगे। सो बीजेपी के ਵੱਲੋਂ हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ओबीसी ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਲ 2 ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਠੀਕ 5 ਵਜੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਹਲਫ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਕਿਤ ਦੁਦਾਨੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਕਿਤ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ सरकार होगी कि कोई जानकारी किस तरह दी तस्वीर? बिल्कुल, अभी थोड़ी ही देर के बाद शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। 5 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। नायब सैनी जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। उनके साथ कुछ मंत्री भी शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि कुछ मंत्री बाद में भी बनाए जा सकते हैं। तो अभी 5 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा और ये भी खबर निकल के आ रही है कि डिप्टी सीएम भी किसी को बनाया जा सकता है। तो कौन होगा डिप्टी सीएम, अभी उसको लेकर के मंथन चल रहा है। हरियाणा निवास के अंदर मंथन हो रहा है। वहाँ सभी वरिष्ठ नेता मौजूद हैं जो
जो पर्यवेक्षक आए थे वो भी मौजूद हैं और सभी वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। तो अभी क्या निकल करके सामने आता है, कौन कौन विधायक है जिसकी लॉटरी लगेगी, जिसको मंत्री बनाया जाएगा, जो मंत्री हो या उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं अभी 5 बजे ये तस्वीर क्लियर हो जाएगी जब यहाँ शपथ ग्रहण समारोह होता हुआ नजर आएगा। अंकित, अभी क्या जानकारी है? क्या 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं? कैबिनेट में किन चेहरों को जगह दी जा सकती है? जो पुरानी कैबिनेट थी, क्या उन चेहरों को बदला जा सकता? कितने वो नाम है जो पिछली कैबिनेट में थे लेकिन इस कैबिनेट में नहीं होंगे? बिल्कुल, जो पिछली कैबिनेट में थे, पिछली कैबिनेट की बात करें तो संदीप सिंह का नाम आ रहा है कि उनको मंत्री पद से हटाया जा सकता है। वहीं अगर अनिल विज की बात की जाए तो अनिल विज नाराज बताए जा रहे हैं और अनिल विज नाराज होकर के यहाँ से चले गए थे। हालांकि अब अनिल विज का नाम उप मुख्यमंत्री के लिए आ रहा है कि उनको उप मुख्यमंत्री बना करके उनकी नाराजगी खत्म की जा सकती है। तो अभी ये कयास ही है कि उप मुख्यमंत्री उनको बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, वरना अनिल विज भी मंत्रिमंडल से ड्रॉप हो जाएंगे। लेकिन ये बड़ा कठिन फैसला होगा पार्टी के लिए, ये फैसला करना कि उनको मंत्रिमंडल से ड्रॉप करना। क्या ऐसा है अंकित कि जब बैठक चल रही थी विधायक दल की और वहां पर मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन हो रहा था, तब अनिल विज को डेप्यूटी सीएम का पद ऑफर किया गया था? नहीं, ऐसा नहीं है कि वहां डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया गया था, लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से निकल करके जानकारी आ रही है कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो अभी वो थोड़ी देर में क्लियर होगा, लेकिन जिस तरह से वो बात है निर्दलीय विधायकों की जिनके दम के ऊपर अब सरकार चलेगी, तो वो उसमें से नैनपाल रावत की लॉटरी लग सकती है। नैनपाल रावत पृथला से विधायक हैं, उनकी लॉटरी लग सकती है क्योंकि वो बीजेपी के ही पहले थे, उनको टिकट नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने विरोधी होकर के चुनाव लड़ा था, लेकिन वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ है, तो उनकी लॉटरी लग सकती है। वहीं अगर बात की जाए रणजीत सिंह चौटाला की, तो रणजीत सिंह चौटाला को एक बार फिर से मंत्री बनाया जा सकता है, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। एक लॉटरी जो लगेगी और तय मानी जा रही है वो भव्य बिश्नोई की है कि भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि जब वो विधायक चुन करके आए थे तब मंत्रिमंडल में जगह खाली नहीं थी, तो इस वजह से उनको मंत्री नहीं बनाया गया था। तो अब जो कहा जा रहा है कि भव्य बिश्नोई को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अगर ये नाम कैबिनेट में होता है अंकित, अगर भव्य बिश्नोई होते तो हिसार लोकसभा सीट को फोकस रखकर या यूं कहे कि जाट बेल्ट को फोकस करके ये फैसला होगा। भव्य बिश्नोई की जो एंट्री होगी उस पूरे इलाके को साधने की कोशिश के तहत इसको देखा जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्योंकि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते ही सारे फैसले अभी किए जाएंगे, क्योंकि अभी सामने लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव इसके बाद आएगा। लेकिन जो भी फैसला लिया जाएगा वो दोनों चुनावों को ध्यान में रख करके और पूरी गहनता से जांच करके फिर लिया जाएगा। अब जिस तरह का मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं बीजेपी के जो नेता हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक खेला गया है ओबीसी को मुख्यमंत्री बना करके, तो उसी तरह के मास्टर स्ट्रोक क्या मंत्रिमंडल में भी लगते हुए नजर आएंगे, वो अभी देखना होगा। जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष जो है वो संजय भाटिया, जो हमने चलाया कि संजय भाटिया प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे, लगभग नाम कंफर्म है, उनके नाम पर अभी थोड़ी देर में ही चिट्ठी जारी हो सकती है। तो संजय भाटिया हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष होंगे बीजेपी के, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं नॉन जाट होंगे। लेकिन एक जाट लेकिन जाट उप मुख्यमंत्री को लेकर क्या जानकारी है? कहा जा रहा है कि जाटों को साधने के लिए बीजेपी ये चाल चल सकती है, ये दांव खेल सकती है। कौन सा वो जाट चेहरा आपको लग रहा है कि रेस में सबसे आगे है? पहले यही खबर आ रही थी कि जाट मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन अब जिस तरह से अनिल विज की नाराजगी सामने आई है उससे लेकर के यही लग रहा है कि अनिल विज को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल का क्या चेहरा रहता है। अभी कुछ ही देर के अंदर तस्वीर क्लियर हो जाएगी। नाराजगी की वजह क्या साफ हो पाई है? क्यों अचानक बैठक से उठकर निकल गए? प्राइवेट गाड़ी से निकले हैं अंबाला के लिए, अपने घर के लिए। किस बात पर उनको आपत्ति थी? आपत्ति इसी बात के ऊपर थी, जिस तरह से नायब सैनी मुख्यमंत्री बनाए गए उसी बात के ऊपर आपत्ति थी कि कहीं ना कहीं नायब सैनी कद के हिसाब से कहें, क्योंकि राजनीति में कद भी होता है, तो क्योंकि अनिल विज जो हैं 6 बार के विधायक हैं, लगातार पार्टी के कद्दावर नेता हैं, और नायब सैनी भी पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और छोटे से पद से उठ करके ऊपर आए हैं। लेकिन विज के अगर मुकाबले की बात की जाए तो कद की कहीं ना कहीं बात आती है, तो उसलिए उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध के मीडिया के सामने खुल के तो नहीं किया, लेकिन वो अपनी नाराजगी जताते हुए और बाहर निकल गए और वापस अपने घर चले गए, बल्कि गाड़ी और काफिला भी वो अपना यहीं छोड़ गए और पर्सनल गाड़ी से वो घर की ओर रवाना हो गए। अंकित, जो गठजोड़ टੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿ ਜੇਜੇਪੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
बिल्कुल, जेजेपी में का अब क्या ऐलान जेजेपी क्योंकि अब गठबंधन से बाहर हो चुकी है, अब वो ऐलान बस 10 लोकसभा सीटें जो हैं उसको लेकर के कर सकते हैं कि 10 लोकसभा सीटें लड़ेंगे या कम सीटों पर फोकस करके उनको लड़ेंगे, उसका ऐलान जेजेपी की ओर से किया जा सकता है क्योंकि सरकार से तो वो बाहर हो गए हैं। अब सरकार से बाहर होने के बाद अब कोई वो नहीं है, तो अब कहीं ना कहीं और कोई रणनीति कोई ध्यान में नहीं आती है। लेकिन अंकित, आपने बताया कि आज सभी मंत्रियों को शपथ नहीं दिलवाई जाएगी, कुछ मंत्रियों को बाद में शपथ दिलवाई जा सकती है। आपने पहले भी हम बात करते कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व कौन कर सकता है, क्या महिलाओं को भी शामिल किया जा सकता है? अभी एक ही महिला कैबिनेट में रही है पिछले मनोहर सरकार में, क्या इस बार कोई नुमाइंदगी करने के लिए अभी रेस में सामने आ रहा है नाम? बिल्कुल, अभी कमलेश ढांडा मंत्री हैं महिला कोटे से, और क्या कमलेश ढांडा को दोबारा मौका दिया जाएगा क्योंकि पहले भी कमलेश ढांडा की मंत्री पद से हटने की चर्चाएं लगातार चलती रही हैं और बार बार यही जिक्र होता रहा कि कमलेश ढांडा को हटाया जा सकता है। तो क्या कमलेश ढांडा को हटा करके सीमा त्रिखा को जगह दी जा सकती है या निर्मल रानी को जगह दी जा सकती है? तो ये कुछ चेहरे हैं जो इनको जगह दी जा सकती है। तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि वो कमलेश ढांडा को हटाया जा रहा है, क्योंकि अगर कमलेश ढांडा को भी हटा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो हम बात कर रहे थे जाट समुदाय की, तो फिर उनका अंकित आपके पास आएंगे, सीधे चलते हैं हरियाणा निवास, जहां पर मंथन का दौर चल रहा है, कभी भी वहां से काफिला निकल सकता है शपथ ग्रहण के लिए। पंकज कपाही हमारे साथ जुड़े हुए। पंकज, क्या अपडेट, क्या हलचलें हैं वहां पर, क्योंकि 5 बजे का वक्त तय किया शपथ ग्रहण के लिए राजभवन में? देखिए, अगले 15 से 20 मिनट में यहां से अब जो नए मुख्यमंत्री 5 बजे बनेंगे, नायब सैनी, वो यहां से रवाना होंगे। उनके साथ मनोहर लाल खट्टर होंगे और साथ ही साथ तरुण चुग जो हैं वो मौजूद रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि नायब सैनी की कैबिनेट किस तरह की होगी, उनके कैबिनेट में किस किस को शामिल किया जाएगा, पुराने चेहरों को कितने को जगह मिलेगी और नए चेहरे कौन कौन से होंगे, उसकी एक पूरी लिस्ट जो है वो तैयार की गई है और वो लिस्ट राज्यपाल भवन में पहुंचा भी दी गई है। राज्यपाल को वो नाम जो है वो बता भी दिए गए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम भी एक बार फिर से वो जानकारी ले सके कि कैबिनेट में किस किस को जगह मिलेगी। और जानकारी ये मिल रही है कि जो आजाद विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं, उनमें से 2 या 3 निर्दलीय विधायकों को जो है वो कैबिनेट में जगह मिल सकती है, जिनमें रंजीत चौटाला दोबारा कैबिनेट में जो है वो वापस आ सकते हैं। और इसके साथ साथ जानकारी ये भी मिल रही है, क्योंकि ये कैबिनेट तय करेगी, क्योंकि अगले कुछ ही दिनों में कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है और पूरा एक समीकरण तय होगा, क्योंकि 10 लोकसभा की सीट है और 10 की 10 लोकसभा सीट बीजेपी जीतना चाहती है। हर वो ताकत जो है वो सीट जीतने के लिए लगाएगी और हर बड़े बड़े चेहरे जो है वो मैदान में उतारे जाएंगे। मनोहर लाल खट्टर को भी मैदान में जो है वो करनाल से उतारा जाएगा। तो ऐसे में एक पूरा नया टीम और नए समीकरण, जिसमें ओबीसी वर्ग को ध्यान में रखते हुए जो है वो सैनी जी को सीएम बनाया गया है। इसी तरह से जाट समाज को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी तक तो जेजेपी के साथ अलायंस था तो एक जाट कॉम्बिनेशन भी था, लेकिन अब जाट कॉम्बिनेशन को भी समझते हुए जो है वो कैबिनेट में उन चेहरों को जो है वो जगह मिलेगी। और इसके साथ साथ जो निर्दलियों की बात इसलिए मैं लगातार कह रहा हूं, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है उससे बीजेपी थोड़ा सा पीछे है, तो इसलिए उस बात को ध्यान में रखते हुए, हालांकि निर्दलीय जो विधायक हैं वो रंजीत चौटाला की कोठी में 6 विधायक जो हैं वो सुबह से बैठे हुए थे और उनके चेहरे, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि कहीं ना कहीं उनकी बात हुई है कि कैबिनेट में उनको जगह मिल सकती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयान कर रही थी। रंजीत चौटाला अगुवाई कर रहे हैं, तो रंजीत चौटाला ये लगभग कैबिनेट में तय है। तस्वीरों के जरिए मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, ये हरियाणा निवास है। सुबह से यहाँ पर हलचल हो रही है और अब एक बंद कमरे में, जिसमें मनोहर लाल खट्टर बैठे हैं, जिसमें मिस्टर सैनी बैठे हैं जो 5 बजे सीएम बन जाएंगे, और इसके अलावा तरुण चुग, और तरुण चुग के अलावा जो दूसरे ऑब्जर्वर आए हैं मिस्टर मुंडे, वो इस बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने संगठन भी देखना है। आज शाम तक नए बीजेपी अध्यक्ष की भी जो है नाम सामने आ जाएगा, कमल इसके क्योंकि मिस्टर भाटिया का नाम लगातार चर्चा में चल रहा है कि भाटिया को जो है वो अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि बेहद करीबी हैं मनोहर लाल खट्टर के, करनाल से आते हैं। उनकी
सीट पर मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ सकते हैं, तो वो नाराज ना हो जाए, उस समीकरण को भी देखा जा रहा है। और जो समीकरण में लगातार जिस बात का जिक्र कर रहा हूँ, जाट और जाट के साथ साथ नॉन जाट, इन दोनों का एक समीकरण जो है वो आपको कैबिनेट में देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है पंकज कि अगर संजय भाटिया प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के बना दिए जाते हैं और वहां से नायब सैनी ओबीसी कोटे से उस वोट बैंक को साधते हुए बीजेपी ने फैसला किया कि मुख्यमंत्री होंगे, ऐसे में जाट समुदाय का प्रतिनिधित्व, उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा? क्या रणजीत सिंह चौटाला तो पहले से कैबिनेट का हिस्सा थे, क्या डेप्यूटी सीएम को लेकर भी अभी अटकलें हैं, कयास है, उस चीज पर मंथन हो रहा है, उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर मंथन किया जा रहा है कि डेप्यूटी सीएम के पद भी रखे जा सकते हैं? लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें बड़ी खबर, कभी भी यहां हरियाणा निवास से मनोहर लाल खट्टर और उनके साथ दोनों ऑब्जर्वर और होने वाले मुख्यमंत्री नायब सैनी निकलेंगे, राजभवन के लिए रवाना होंगे, जहां पर 5 बजे शपथ ग्रहण होगा नई सरकार का। कैबिनेट के मंत्रियों को भी आज ही शपथ दिलवाई जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान भी कभी भी हो सकता है। ऐसे में हर दांव पेच समझते हुए, सारे जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को साधते हुए मंथन किया जा रहा है कि अब कैबिनेट में किन किन चेहरों को जगह दी जाए। उसमें जातीय समीकरण भी होना चाहिए, उसमें क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने की पूरी कोशिश रहेगी बीजेपी की तरफ से। तो ठीक 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਭਵਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਠੀਕ 5 ਵਜੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। पंकज कपाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, आपसे मैं ये समझना चाहती हूं, अगर संजय भाटिया प्रदेश अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, नायब सैनी ओबीसी से आते हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है, कुछ देर बाद वो शपथ लेंगे। रणजीत सिंह चौटाला निर्दलीय हैं रानिया से, लेकिन पहले से कैबिनेट का हिस्सा थे, अब दोबारा चुने जाएंगे। लेकिन उससे पहले सवाल है कि डेप्यूटी सीएम जो दुष्यंत चौटाला के पास ये पद था, क्या उस पद को आगे भी बरकरार रखा जा सकता है, खास तौर पर जाट समुदाय को देखते हुए? क्या जाट बिरादरी से कोई चेहरा आ सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर जाट समाज को नजरअंदाज जो है वो बीजेपी नहीं करेगी, क्योंकि ओबीसी समाज से हैं जो मिस्टर सैनी जो वो आते हैं। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर जो हैं अब लोकसभा में जा रहे हैं, तो हलचल जो है एक बार फिर से बढ़ी है। हलचल बढ़ी है क्योंकि कुछ निर्दलीय विधायक जो हैं वो अंदर गए हैं। 5 से 6 निर्दलीय विधायक वो अंदर गए हैं। वो अब जो नए सीएम बनने जा रहे हैं उनके संपर्क में तो थे, उनको समर्थन भी देते हुए नजर आ रहे थे रंजीत चौटाला की अगुवाई में। तो वो अब अंदर जो है मिस्टर सैनी और तरुण चुग के साथ मुलाकात जो है वो इस समय कर रहे हैं। वो तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ नई कैबिनेट में, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक है, विधानसभा के चुनाव भी इसी साल होने हैं, और इस पूरे कैलकुलेशन को, इस पूरे ताने बाने को जो है वो देख रही है बीजेपी के जो दिल्ली से ऑब्जर्वर आए हैं मिस्टर तरुण चुग। वो इसको बाकायदा तौर पर देखकर एक पूरा जो नई कैबिनेट तैयार की गई है वो लिस्ट जो है वो राज्यपाल को भेजी जा चुकी है। वो थोड़ी देर में नाम बताएंगे हम किन किन को जगह जो है वो कैबिनेट मिली है। अगले 5 से 10 मिनट में वो नाम भी न्यूज़ 18 अपने दर्शकों के साथ जो है वो साझा करेगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से ये हलचलें हुई है, जो पटकथा थी वो पहले से लिखी जा चुकी थी। सवाल इसलिए खड़ा होता है, ये बात इसलिए पुख्ता हो जाती है क्योंकि जो निर्दलीय विधायक थे पहले से ही सरकार का समर्थन कर रहे थे, सरकार उनके साथ जाकर भी बनाई जा सकती थी, बीजेपी बिल्कुल निश्चिंत होकर सरकार बना सकती थी। तो ऐसा क्यों कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गठजोड़ को तोड़ा गया? यहाँ पर कई तरह की बातें हैं। एक बड़ा फैक्टर यह है कि जाट नॉन जाट की राजनीति बीजेपी हरियाणा में कर रही है। 2014 से लगातार बीजेपी इसी तरीके से राजनीति करती आई है। खासतौर पर 2016 में जब जाट आरक्षण को लेकर आंदोलन हुआ था, तब जाट नॉन जाट की राजनीति प्रखर तरीके से देखने को मिली थी, और इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए 2014 के बाद 2019 में भी सत्ता में वापसी की थी। हालांकि बहुमत के आंकड़े से दूर रही थी। अब जेजेपी को अलग करने के पीछे एक बड़ी रणनीति ये है बीजेपी की कि जाट वोट बैंक जो पूरा का पूरा कांग्रेस के साथ जा सकता था, और लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, वहां पर बीजेपी का गणित बिगाड़ सकता था। कम से कम अब अगर जेजेपी अलग चुनाव लड़ेगी
तो इससे फायदा बीजेपी को होगा, नुकसान ज्यादा कांग्रेस को होगा और जेजेपी को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि जेजेपी भी जाट राजनीति करती आई है। चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आगे ले जाकर उन्होंने सबसे पहले 2018 में अपनी पार्टी का गठन किया था। उसी आधार पर, उसी विचारधारा को आगे ले जाते हुए 10 सीटें हासिल की थी। तो कुल मिलाकर परमिंदर, यहां पर एक बड़ी रणनीति के तहत फैसला हुआ है गठबंधन से दूर जाने का। बीजेपी ने अगर रास्ते बदले हैं तो उसके पीछे विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों नजर में रखते हुए फैसले हुए। मीटिंग के अंदर क्या अपडेट आया? विधायक दल का नेता नायब सैनी जी को बना दिया। 5 बजे गवर्नर हाउस में उनकी ओथ होगी। नायब सैनी अब नए सीएम होंगे? हाँ, नए सीएम नायब सैनी जी होंगे। और मैं आपके माध्यम से उनको बधाई भी देना चाहूंगा। कुछ निर्दलीय जो हैं उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है? वो आगे की प्रक्रिया है। पहले तो नायब सैनी जी को 5 बजे ओथ होगी और उन्हीं के साथ वहाँ पे जो है और भी ओथ होने की संभावना है। विधायक दल का नेता अपनी श्री नायब सिंह सैनी जी को चुना है। नायब सिंह सैनी देखिए जो संगठन का फैसला है वो एक मान्य होगा। क्या डिप्टी सीएम भी होंगे या सीएम ही रहेंगे? वो डिप्टी सीएम भी बनाने की ये अभी ऐसा कुछ नहीं। अब अभी जिस प्रकार से निर्दलीय जो विधायक है उनकी भी लॉटरी निकल सकती है। देखो इस संगठन जो फैसला करेगा उनका। कब जा रहे हैं राज्यपाल से? 5 बजे जा रहे हैं। राज्यपाल से कब जा रहे हैं? उन्होंने खुद नाम प्रपोज किया है मुख्यमंत्री। क्या कारण नजर आ रहा है? बीजेपी बहुत सरप्राइज देती है। नहीं, उन्होंने खुद उनके अलावा कोई मंत्री अभी कोई नाम नहीं आया मुख्यमंत्री है। बैठक, क्योंकि मैं विधायक नहीं हूँ इसलिए मैं उस बैठक में नहीं था। बहुत कमाल की बात है, खुश क्यों नहीं? अपने कार्यकर्ता है। और आप सबसे बड़ी बात देखो, वो मैं समझता हूँ हम सबसे भी ज्यादा माननीय मनोहर लाल जी खुश होंगे कि उन्होंने उस कार्यकर्ता का निर्माण किया। आज वो कार्यकर्ता देखो बिल्कुल जमीन से उठकर आज प्रदेश के शीर्ष स्थान पर बैठा है। इससे बड़ा मनोहर लाल जी का कृतित्व क्या हो सकता है कि आपकी नजर में क्या वजह रही कि जो सैनी साहब मनोहर लाल जी को बदलना पड़ा? इसमें कोई वजह नहीं होती, इसमें पार्टी के डिसीजन होते हैं, पार्टी का एक मैसेज। नहीं अनिल जी कोई नाराज होगी, मैं उनके साथ ही आया। मैं गाड़ी तक उनके साथ। मनोहर लाल जी एमपी का चुनाव लड़ेंगे क्या? ये भी पार्टी डिसाइड करेगी। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड 1-2 दिन के अंदर डिसाइड करेगी। अगर पार्टी कोई और स्वागत है उनका। अरे मैं कौन हो तो पकड़ के रखने वाला? मैं कार्यकर्ता हूँ। मेरे को जब लड़ाया मेरा जिक्र भी नहीं था। अपने मंच पर ये कहा था कि कब छोटा हो जाए हमारी पार्टी में, कब बड़ा कोई नेता नहीं हो जाए। वो शायद आपको पहले ही पता चल गया। नहीं मुझे कुछ पता नहीं था। मेरे को अभी आपने ये बयान सीएम और उनके सामने दोहराया। नहीं कोई इसमें भी कोई छोटा बड़ा नहीं है। मनोहर लाल जी तो इस समय लोग मन बना चुके। छत्तीसगढ़ जी कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं जो 5 साल की फेलियर्स का जो है कैमोफ्लेज करना चाहते हैं। विच इज नॉट पॉसिबल। पीपल हैव अंडरस्टूड। लोग समझ चुके हैं ये कभी ना जनहित का गठबंधन था, ना हरियाणा के हित का था, ये ठगबंधन था। सर प्रेसिडेंट रूल की भी आपने मांग करी है सर? हाँ, क्योंकि मॉरल अथॉरिटी खो चुके हैं और प्रेसिडेंट रूल के अंदर चुनाव होने चाहिए। से हुआ किया गया ये तो आप अब देखते हैं कि एक तो इनका सबसे पहले गठबंधन टूटा। गठबंधन क्यों टूटा, क्या कारण हुआ, इसके बारे में पता चलना चाहिए। भाई आप देश भर में घूम रहे हैं, कभी किसी से गठबंधन कर रहे हैं, कभी किसी से कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में 5 साल आपने सरकार चलाई और जितनी बुराइयां थी आप एक धड़े के ऊपर थोप कर अपने आप को पाक साफ दिखाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री को बदल रहे हैं और ये सोचते हैं कि अब इस तरह का एक और नकाब अपने चेहरे पर लाएंगे और ये कि हरियाणा की जनता को फिर से बरगला देंगे। ऐसा नहीं होगा। हरियाणा ने देख लिया, 10 साल के करीब होने को आ रहे हैं कि जो हरियाणा में कुशासन चला है, हरियाणा की जनता असलियत जान गई है। अब ये चाहे चेहरे बदलें, चाहे नकाब बदलें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। विकल्प कांग्रेस है और हरियाणा के लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। ये जो अनेक कारणों में से जो एक कारण हरियाणा की राजनीति से सीधा संबंधित था वो भाजपा और जजपा का अलायंस था। और ये बात हम पिछले करीब 1.5 साल से निरंतर पार्टी फोरम पे और पब्लिक में भी बोलते आए हैं कि ये अलायंस जो है ये बड़ा घातक है। ठीक है, कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए एक
सरकार को चलाने के लिए बना हुआ है, लेकिन अब बहुत हो चुका। इससे आप अपना पीछा छुड़ाइए, नहीं तो ये आपको राजनीतिक तौर पर बहुत हानिकारक साबित होगा। शायद ये बात किसी को समझ में नहीं आई या जानबूझ के नहीं समझना चाहते थे, क्योंकि चलिए व्यवस्था एक बनी हुई थी, सब उसमें खुश थे। लेकिन उसका मेरे ख्याल से जब मैंने परसों इस्तीफ़ा दिया उसके बाद से शायद आभास होना शुरू हुआ कि बात तो काबू से निकल चुकी है और अब ये आपाधापी की एक स्थिति बनी हुई है जहाँ पे अलायंस पार्टनर से किनारा कर लिया गया है और पूरी सरकार का पुनर्गठन किया जा रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है बहुत देर हो चुकी है इसके लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी आइडिया नीचे कर लो। और मीटिंग में सभी मुद्दों पर विचार किया गया, ये तय किया गया कि सर क्या कहेंगे नायब सैनी जी को? सैनी जी को शपथ समारोह है 5 बजे राजभवन में जा रहे हैं और ये जो सैनी जी को मैं बधाई देता हूँ। पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी है कि नौजवान और जो बिल्कुल संगठन से आए हुए कार्यकर्ता है उसको ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। कैबिनेट में कह रहे हैं कि आपका नाम फिर से है। ये अभी किसी को सूचना नहीं है। अब तो मेरे ख्याल में मुख्यमंत्री जी की शपथ होगी। निर्दलीय विधायकों में किसकी लॉटरी लग सकती है? ये तो हमें किसी का पता नहीं। जानकारी ये भी मिल रही कि 2 डिप्टी सीएम। कोई जानकारी नहीं है हमारे पास। अनिल विज साहब नाराज चल रहे हैं क्या? कोई नाराज नहीं है, सर्वसम्मति से फैसला हुआ। प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे? अभी फैसला नहीं हुआ। अभी फैसला प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये गाड़ियां इस समय निकलनी शुरू हुई है। पूर्व कृषि मंत्री थे, न्यूज 18 से बात कर रहे थे। बनाए जा चुके हैं, क्या कहेंगे सर? किस तरीके से ये फैसला लिया गया? बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं नायब सैनी जी को, जो माननीय मनोहर लाल जी ने जो विकास कार्य किए हैं उनको और आगे ले जाने का काम हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे भी और एमपी के तौर पे और पहले मंत्री के तौर पे उनको एक अच्छा तजुर्बा है। तो बहुत ही मैं कहूँगा कि निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश नायब सैनी जी के नेतृत्व में और आगे बढ़ेगा। करनाल से जो है लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ये जानकारी मिली है कि संगठन उनको। देखिए ये तो मुझे पता नहीं, ये तो हमारा जो हाईकमांड है वो तय करता है, लेकिन माननीय नायब सैनी जी को जो बनाया है बहुत अच्छी बात है। एक ओबीसी का चेहरा है और युवा नेता है और बहुत ही एक्सपीरियंस वाले नेता है। निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश में कौन से नए चेहरे सब देखने को मिलेंगे इस बार? देखिए ये तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वहीं निर्दलीय विधायकों में कौन कौन हो सकते हैं सर? ये तो अभी मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र की बात है। प्रदेशाध्यक्ष कौन होंगे सर? जेजेपी के आपने बयान देखे होंगे, वो अब निशाना आप पर साध रही है। किस पे? दुष्यंत चौटाला जी जो हैं वो बीजेपी पर निशाना साध। दुष्यंत चौटाला जी कल तक बीजेपी के साथ ही नहीं थे, अब अचानक से आज में एक दिन में क्या होगा? ये तो डिप्टी सीएम भी कह रहे हैं कि 1 से 2 बनाए जा सकते हैं। अब पता नहीं, अब थोड़ी देर में पता चलेगा। जो भी है वो तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अधिकार। प्रदेशाध्यक्ष कौन हो सकते हैं सर? अब देखो, अभी तो कोई न कोई होंगे, जो भी होंगे आपके सामने आ जाएंगे। कह रहे आपको भी इशारा किया है कि नहीं। ठीक, तो ये तस्वीरें इस वेले दिखा रहे हैं। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਸਟ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਵਾਂ बीजेपी का प्रधान कौन होएगा ये भी अजे तक कह रहे नहीं दस्या गया। हालांकि नाम जड़े ने वो चलने शुरू हो गए ने और मनोहर लाल खट्टर होना की जिम्मेवारी जी है वो हुण जी है दिल्ली दे विच देखने को मिलेगी जदों जेकर मैंबर पार्लीमेंट करनाल तो बनते ने। करनाल तो उन्हां दा नाम जड़ा वै वो लोक सभा के उम्मीदवारों के तौर के उत्ते देखा जा रहा था। इस वेले हरियाणा निवास के बाहर खड़े हैं, हलचल जी इत्थे काफ़ी ज़्यादा वध गई है। हरियाणा निवास ਦੀਆਂ लगातार ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਸਸਪੈਂਸ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, 2 ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਕੌਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ 5 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
बिल्कुल, रणबीर गंगवा और जेपी दलाल दोनों कहते नजर आए कि मुख्यमंत्री का फैसला हो चुका। कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे होंगे अभी कहना मुश्किल है। ये फैसला पार्टी हाईकमांड की तरफ से होता है, लेकिन जल्द ही उन नामों से भी पर्दा हट जाएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन हमारी महा कवरेज लगातार जारी रहेगी।